मैं मानवेंद्र बरतवाल नवक्रांति समाचार के साथ आज हमारे बीच में पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। आइए जानते हैं केदारनाथ उपचुनाव में वो किस प्रकार पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। सर, पहले तो नवक्रांति समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद बरतवाल जी, आपका बहुत धन्यवाद। सर, जैसे दूसरी पार्टी में बाहर से एक दिख रहे हैं लेकिन अंदर खाने कुछ और है, क्या कहीं कांग्रेस में भी ऐसा है? देखिए, कांग्रेस एकजुट है। हमने बद्रीनाथ का उपचुनाव में हमें बड़ी जीत हासिल हुई। मंगलौर चुनाव में भी हमें बड़ी जीत मिली और हम सब लोगों ने, हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस परिवार हैं, पूरी शक्ति के साथ एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला किया और हम कामयाब हुए। और इस चुनाव में भी एक माहौल बन रहा है। भाजपा से, सरकार से केदारनाथ की महान जनता त्रस्त है, बदलाव चाहती है। मुद्दे गायब हो चुके हैं, भाजपा के पास मुद्दे नहीं है। उन्हीं मुद्दों को लगातार दोहराते रहते हैं। जनता आजिज आ चुकी है और भरोसा नहीं कर रही है। महंगाई बड़ा मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, आपदा बड़ा मुद्दा है। केदारनाथ जो हमारा एक आस्था विश्वास का केंद्र है, जिस तरह से उनके आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, हमारी आस्था के साथ शिलापट को लेकर एक नए मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखने के लिए बुराड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। यहाँ की रोजी रोटी छीनने का काम इस सरकार ने किया है। तीर्थयात्री जो लाखों की तादाद में हर वर्ष आते थे, इस बार जो हमारे तीर्थयात्री का जो रूट है, जो मार्ग है, तीर्थ यात्रा का मार्ग है, उसमें जो हमारे छोटे मझोले व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, ठेला लगाने वाले हैं, नींबू पानी बेचने वाले हैं, जो हमारे घोड़ा खच्चर चलाने वाले हैं, उनका कारोबार बिल्कुल ठप्प हो गया है। हमारा सवाल है कि जो सरकार रोजी रोटी छीन रही है, उस सरकार से क्या उम्मीद करें। वो सरकार रोजगार की बात नहीं करती है, वो बेरोजगारी की बात नहीं करती है, वो यहाँ के आपदा की बात नहीं करती है। आपदा का दंश केदारनाथ झेल रहा है और इस दिशा में कोई पहल नहीं करती है। और उनका मानना यह है कि हम जो चाहेंगे, जनता हमारा भरोसा करेगी और हमें वोट करेगी, इस चुनाव में हमें जीत मिलेगी। ये सब जनता ने देख लिया है इन्हें, और बदलाव भी, परिवर्तन भी चाहती है। और मेरा विश्वास है, जैसा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश राव जी कार्यकाल में शासनादेश हुआ, आज वो शासनादेश कहाँ है, उस पर कितना काम हुआ, आधा अधूरा काम छोड़ दिया गया है। जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसकी स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी। आज वो कागजों में है, घोषणाएं हो रही बहुत सारी। ये चुनावी घोषणाएं इनकी, जनता इनके घोषणा पर एतबार नहीं कर रही है। और मेरा मानना है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो हमारे प्रत्याशी हैं, ये सच है कि 2017 से लेकर 2022 तक उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए सदन में भी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा, केदारनाथ की आवाज़ को बल दिया। और जैसे सशक्त भूमिका जो आज एक उत्तराखंड के जो जनमानस है, उनके दिलों में एक आक्रोश है, गुस्सा है। और उस दौर में माननीय विधायक मनोज रावत जी ने पूरी प्रखरता के साथ पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाया। सरकार तब भी बेबस दिखाई दी थी, सरकार के पास जवाब नहीं था। और पहले व्यक्ति हैं जो सशक्त भू कानून को सदन में उन्होंने अपने वक्तव्य में उन्होंने इस बात को सदन के सामने रखा। और आज सरकार आगामी राज्य स्थापना दिवस पे यूसीसी का बिल जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसको राज्य में लागू करना चाह रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? देखिए ना, मुद्दे बहुत सारे हैं। मैंने कहा ना कि यूसीसी मुद्दा, आज ये धर्म मजहब की राजनीति कर रहे हैं और समाज को बांटना इनका काम रहा है। समाज को विभाजन और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना इनका मकसद है और जनता समझ चुकी है। इनके इस तरह के
जो क्रियाकलाप हैं, बांटने का जो इनका मुहिम है, उससे तंग आ चुकी है। जनता चाहती है कि डेवलपमेंट चाहती है, रोजगार चाहती है और चाहती है विकास, आर्थिक विकास चाहती है। और जो हमारा यहाँ के जो भारी क्षति हुई है, आपदा से जो प्रभावित क्षेत्र हैं, उनको मुआवजा मिले, पुनर्निर्माण हो और स्थापना के काम हो। इससे कोई सरोकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, और इससे ज़्यादा उम्मीद भी करना बेईमानी सा है। तो मेरा मानना है कि ये चुनाव निश्चित रूप से भाजपा में एक डर, खौफ है और डरी हुई है भाजपा। वो हर हथकंडे अपनाना चाहती है, धन बल का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमारे एक उम्मीदवार जो है उसके अंदर आत्मबल है और धन बल के आगे आत्मबल कामयाब होगा, जीत हासिल होगी हमारे कैंडिडेट्स को, उम्मीदवार को। और मेरा मानना है कि आप उन्हीं के प्रचार के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे विश्वास है कि जहाँ मैं गया हूँ, जिन क्षेत्रों में गाँव में, कई गाँव में हमने कॉर्नर से मीटिंग की है, छोटी बैठकें की है, मातृशक्ति उमड़ कर आ रही है, नौजवानों ने भरोसा दिलाया है, एक बदलाव चाहती है और जनता भाजपा से त्रस्त है। और मेरा मानना है कि एक बड़ी जीत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह हर हथकंडे अपनाएगी सत्ता। यह चुनाव जीतने के लिए धन बल का, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करेगी, धन बल का इस्तेमाल करेगी और 10 तरह के अपना बूथ कैप्चरिंग तक कर सकती है। लेकिन हम लोग सजग भी हैं, हमारे हर कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव को अपने हाथ में लिया है। हमारे सभी जो हमारे वरिष्ठ नेता अब इस चुनाव में प्रचार में आ रहे हैं और हम बड़ी रैलियां भी करेंगे और जनता तक अपनी बात को कहेंगे भी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मैं देख रहा हूँ, एक उत्साह देख रहा हूँ कांग्रेस के प्रति, भरोसा मिल रहा है, मैं उम्मीद दिखाई दे रही है और ये निश्चित रूप परिदृश्य बदलेगा उत्तराखंड का।